Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। प्रोस्टेट पुरुषों के शरीर में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है, यानी कि ग्लैंड। अब आपने कई बार प्रोस्टेट शब्द सुना होगा, पर ज्यादातर कैंसर के संदर्भ में। पर कैंसर के अलावा प्रोस्टेट से जुड़ी एक समस्या और बहुत ज्यादा आम है, कैंसर से भी ज्यादा, और वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। हाँ, सुनने में थोड़ा डरावना है, पर इसका मतलब है उम्र के साथ प्रोस्टेट का साइज बढ़ना, और इसका कैंसर से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल प्रोस्टेट का साइज बढ़ना पुरुषों को होने वाली एक बहुत ही आम समस्या है। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि क्यों होता है, किन लक्षणों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, इसके बढ़ने से क्या होता है, साथ ही जानेंगे बचाव और इलाज। तो सुनिए। प्रोस्टेट एक सेक्सुअल ग्लैंड है पुरुषों में, जो वीर्य बनाने का काम करता है। प्रोस्टेट सामान्य रूप से अखरोट के बराबर होता है और ये पेशाब की थैली के मुंह और लिंग के बीच में स्थित होता है। उम्र के बढ़ने के साथ प्रोस्टेट आकार में बढ़ने लगता है, जिसे हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हाइपरप्लेजिया नॉन कैंसरस होता है। इसका मुख्य कारण उम्र के साथ आए बदलाव, मेल हार्मोन्स के बदलाव होता है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, मेल सेक्स हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स की मात्रा में आए बदलाव के कारण प्रोस्टेट आकार में बढ़ने लगता है। दूसरा मुख्य कारण जेनेटिक होता है। अगर पिता को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है तो पुत्र को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के सिम्टम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण एनवायरमेंटल होता है, जिसके कारण प्रोस्टेटिक सिम्टम्स जल्दी आ सकते हैं, जैसे कि जो स्मोकिंग अधिक करते हैं, जिनको वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जो डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, या जो बहुत लोग फैटी होते हैं और फैटी मील रहते हैं, उनमें भी ये प्रोस्टेटिक सिम्टम्स जल्दी आ सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद लगभग 50% पुरुषों में प्रोस्टेट के सिम्टम्स हो सकते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लगभग 85 ईयर्स तक 90% पुरुषों में प्रोस्टेटिक के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि पेशाब की धार कमज़ोर पड़ना, पेशाब की धार रुक रुक के आनी, पेशाब करने में ज़ोर लगाना पड़ना, पेशाब करने के टाइम शुरू करने के टाइम लगना, और पेशाब पूरा ना खाली हो पाना, पेशाब जल्दी जल्दी आना, हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में पेशाब आना, पेशाब जब आता हो तो कंट्रोल ना कर पाना, और रात में पेशाब अधिक आना, 3 से 4 बार आना। ये सब लक्षण प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के कारण हो सकते हैं। हमें 50 साल की उम्र के बाद अपने दिनचर्या में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिससे हमारा वज़न नियंत्रण में रहे। हम एक बैलेंस डाइट खाएं, जिसमें सलाद की मात्रा अधिक हो, हमारी पाचन शक्ति ठीक रहे, हमें कब्जी की शिकायत ना हो, क्योंकि कब्जी के कारण भी प्रोस्टेट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। हम अधिक चाय, कॉफ़ी, बियर का सेवन ना करें, स्मोकिंग को हम त्यागें, हम वर्क का स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, हम सोने से 2 घंटे पहले तरल पदार्थों का सेवन कम कर दें, और सोने से पहले ज़रूर यूरिन करके सोएं, और हर साल 1 बार हम अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। जैसे मैंने आपको बचाव के तरीके बताए, उसके साथ हम एक गोली देते हैं जो कि रात में लेनी होती है। ये गोली शुगर और बीपी की गोलियों की तरह लंबे समय तक चलती है। इस गोली में अधिकतर लोगों में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं। कुछ लोगों में प्रोस्टेट की सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनमें दवाई से प्रोस्टेट के सिम्टम्स में आराम नहीं आता है, इनको प्रोस्टेट की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ वो लोग जिन्हें प्रोस्टेट के कारण बारी बारी इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोस्टेट के कारण खून में यूरिन में ब्लड आने लगता है, ब्लैडर में पथरी हो जाती है, या किडनी में सूजन हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, ऐसे लोगों में प्रोस्टेट की सर्जरी करनी पड़ती है। प्रोस्टेट की सर्जरी बहुत ही सरल होती है। ये पेशाब के रास्ते से की जाती है। इसमें कोई चीरा नहीं लगता है। इसमें पेशाब के रास्ते में से दूरबीन डाल के हम प्रोस्टेट के एरिया से जो बड़ा हुआ प्रोस्टेट है उसको निकाल देते हैं और पेशाब के रास्ते को चौड़ा कर देते हैं, जिससे कि यूरिन आसानी से विसर्जित हो जाता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया पुरुषों को होने वाली एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज आसानी से
किया जा सकता है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर ज़रूरी है समय पर इलाज होना। इसलिए लक्षण दिखने पर डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। कई महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए कफ सिरप की मदद लेती हैं। चौंक गए सुनकर? पूरी कहानी बताते हैं, साथ में डॉक्टर से ये भी जानते हैं कि क्या ये वाकई काम करता है। प्रेग्नेंट होने के लिए महिलाएं क्या क्या जतन नहीं करती हैं। नीम हकीम के नुस्खों से लेकर दादी नानी की ट्रिक्स, और इन सब में 90% तो बकवास ही निकलती है। खैर, आजकल एक ऐसी ही ट्रिक इंटरनेट पर बहुत छाई हुई है, और वो है कफ सिरप की मदद से प्रेग्नेंट होने की। चकरा गए? समझाते हैं। ज्यादातर कफ सिरप में एक चीज होती है जिसे कहते हैं गुआइफेनेसिन। इसका काम होता है लंग्स में फंसे कफ और म्यूकस को पतला करना। म्यूकस एक तरह का फ्लूइड होता है, थोड़ा गाढ़ा। कफ सिरप उसे पतला करता है ताकि वो निकल सके शरीर के बाहर। पर गुआइफेनेसिन का असर सिर्फ कफ तक सीमित नहीं होता है, ये सारे म्यूकस पर एक जैसा काम करता है, सर्विकल म्यूकस पर भी। अब आप पूछेंगे कि ये सर्विकल म्यूकस क्या होता है। सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह। इसके अंदर एक फ्लूइड बनता है जो डिस्चार्ज के रूप में वजाइना से बाहर भी निकलता रहता है। इस फ्लूइड को ही सर्विकल म्यूकस कहते हैं। जितना गाढ़ा होगा, स्पर्म को अंडे तक पहुंचने में उतनी ज्यादा दिक्कत होती है, और ये जितना पतला रहेगा, स्पर्म उतनी आसानी से अंडों तक पहुंचेगा, यानी प्रेगनेंसी। अब इंटरनेट पर तैरती हुई बहुत सारी थ्योरीज का कहना है कि कफ सिरप में मौजूद गुआइफेनेसिन सर्विकल म्यूकस को पतला करता है, इससे प्रेगनेंसी में आसानी होती है। पर क्या ये वाकई काम करता है? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर लवलीना नादिर से। उनका कहना है कि इस बात का कोई भी और कहीं भी पुख्ता सबूत नहीं है। किसी भी मेडिकल जर्नल में ऐसा नहीं लिखा है, ना ही उन्होंने अपने मेडिकल सर्कल में इस बारे में सुना है, और वो अपने किसी भी पेशेंट को ऐसी कोई भी सलाह नहीं देती हैं। हाँ, इंटरनेट पर कई चीज़ें मौजूद रहती हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी सही हो या काम करें। इसलिए इंटरनेट पर पड़ी हुई किसी भी चीज़ को सच ना माने, अपने डॉक्टर से सलाह लें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। पास्ता खाना खूब पसंद है, पर वजन बढ़ने का डर रहता है। एक्सपर्ट से जानिए इसको बनाने का सही तरीका। जब इटालियन खाने की बात होती है तब सबसे पहले पास्ता याद आता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि पास्ता सेहत के लिए ठीक नहीं होता, अनहेल्दी होता है। पर अगर ऐसा है तो इटली के लोग इतने हेल्दी और फिट कैसे रहते हैं? क्योंकि हमारे लिए जैसे रोटी और चावल है, उनके लिए पास्ता है। अब आज इसका राज हम आपको बताते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस एक्सपर्ट दीक्षा छाबड़ा बताती हैं कि दिक्कत पास्ता में असल नहीं है, उसको बनाने के तरीके में है। कैसे? चलिए समझते हैं। पास्ता में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिस वजह से लोगों को वजन बढ़ जाने का डर सताता है। लेकिन क्या आपको पता है, पास्ता एक बैलेंस्ड डाइट का उदाहरण है। इसको सही मात्रा में खाने से शरीर में फैट रेगुलेटेड रहता है। पास्ता वैसे तो हमारे देश में ज़्यादातर पैक्ड जो मिलता है वो मैदे का बना होता है, लेकिन इसके और भी ऑप्शंस हैं जो हेल्दी हैं और जो इटली में यूज़ भी होते हैं, जैसे गेहूं और काबुली चने का आटा। ये पास्ता को बेहतर पोषण देते हैं। साथ ही लोगों को अपनी अपनी डाइट के हिसाब से पास्ता का फ्लेवर चुनने का मौका भी मिल जाता है। पास्ता को बिना किसी गिल्ट के खाने का तरीका भी जान लीजिए। इसको एक लिमिटेड मात्रा में खाएं और इस पर भरपूर फाइबर वाली सब्जियां और प्रोटीन भी डालें, जो इसे और भी पौष्टिक और टेस्टी बनाएंगे। पास्ता को अपनी डाइट से हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसे कितनी मात्रा में और किन चीज़ों के साथ खाया जा रहा है। ऐसे स्वाद और स्वास्थ्य दोनों ही मौज में रहते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।